गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। एक बार फिर मेरा सलाम आपको। आप दुनिया में जहाँ भी हैं खुश हैं। आप फैसलाबाद में, आप खुशपुर में हैं, आज 424 में हैं जनाब, आप गोजरे में हैं, आप जनाब उकाड़ा में हैं, जिधर भी हैं आप। मैं आज आपको बहुत अहम बातें बताने वाला हूँ और जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे याद दुरहास्त है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, कैथोलिक चर्च के अंदर ये किस तरह एक गैंग सरगर्म है जो डॉलर तो लूटता ही है, लोगों की बेटियों की कैसे वो बेटियों की, बहनों की, माओ की इज्जत को लूट रहा है, उनको फना कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ऐसे भयानक चेहरे आपके सामने मैं ला रहा हूँ कि आप यार सर दुखने लग जाएंगे, आप रोने लग जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं है यार। पहले बहुत कौम जो है, मसीह कौम, जितने भी बेचारे कैथोलिक चर्च के अंदर कलीसियाएँ हैं, बहुत बर्बाद हो चुकी हैं इनकी वजह से। इन लोगों की वजह से जो इतना अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने आप को जनाब वो बड़ा समझते हैं कि हम कातिल हैं, हम जनाकार हैं, हम फाजर हैं, हम जनाब ये ख्वाजा सरा हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऊपर ज़रूर है जो बिगाड़ता ही नहीं। मैं आज आपको एक दो सिर्फ आपको पहले एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको वो जो ख्वाजा सरा नहीं है फैसलाबाद वाला, वो इंद्रियास रहमत गेज किंग, उनका बादशाह, गेज का बादशाह जो है इंद्रियास रहमत, उसके ऊपर बताऊंगा। और फिर वो उनका उसका एक कार ख़ास है, वो फाजर आबद तनवीर। आज उसकी मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि उसने एक अपने ही साथी को, अपने ही यानी एक मच्छी को, बड़ी मच्छी ने छोटी मच्छी को कैसे निगल लिया, वो भी आपको बताऊंगा कि यार उसके ऊपर उन्होंने जनाकारी का ये चलाकर सीन सारा, उसको कहाँ निकाला, कहाँ वो चला गया, क्या मर गया, खप गया, क्या हुआ। और ये वो करेक्टर हैं। और वो पुलिस के रेल स्टेशन में, रेलवे स्टेशन है ना, रेल का पुलिस स्टेशन था रेलवे बाज़ार में फैसलाबाद में, वहाँ छत के ऊपर ले जाकर 50 लोगों ने, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी, उनकी भी हम सब चीज़ें लाएंगे, और एक वो जो बदनामे ज़माना वहाँ का कुप्पी फरोश लाला रोबन, वो भी इसमें शामिल था। यार आज की मैं जो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ना, आज जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फैसलाबाद चर्च के लिए, डायसिस के लिए, ये नैन्सियो जो हैं इस्लामाबाद, उनके लिए ये एक बड़ी तरीक साज आपको मैं बता रहा हूँ चीज़ें कि इन्होंने किस तरह वो उसको जो अमन मुआहदा एक हो गया, एक जो सुलह हो गई, वो जनाब पैसे के लेन देन के बाद सब कुछ हो गया, वो बेचारा अपनी इज्जत बचाते हुआ वो जनाब इनसे उसने जान छुड़ाई थी जुल्फ़कार लोगों से। और इस फाजर ने, आबद तनवीर ने, कि जी क्यों, अब इसकी भी आपको बता दूं कि क्यों उसने ये कहा था, उसने सुलह नहीं होने दी। अपने ही एक मछली, अपनी यानी अपने ही एक फाजर के खिलाफ उसने ये सारी कंपेन की और उनको उसने खींचा उधर से, जुल्फ़कार को, सदा शहजादी को। और ये मेरी ध्यान से बातें सुने, ये कभी आप ज़िंदगी में सीखने के लिए आपको काम आएंगी कि हमारी कलीसियाएँ क्यों तरक्की नहीं कर रही, हर मसला क्या है इनको। उसने रोका और बिशप जो वो ख्वाजा सरा, उसको उसने, चूँकि उसकी मेन वजह थी दो बंदे लोग, एक तो जर्मन में बैठा हुआ एक वो एनजीओ सेक्टर का बंदा जो कैंसर ज़्यादा है, उसको भी कैंसर इसी वजह से हुआ था कि उसने गरीब लोगों का, बहुत ही गरीब लोगों का, मस्कीन लोगों का, यार उसने बहुत पैसा खाया, इसलिए उसे कैंसर हो गया। और अभी ये जो ख्वाजा सरा है, जो जिसके मुंह पे भी कुछ लानत के सिवा कुछ नहीं मुझे नज़र आता, ये भी इसको भी कैसे कैंसर होना है, क्या इसको होना है, ये अभी आप देख लें रिपोर्टें इसकी जाके, आप पता कर लें भी क्या सूरत हाल है। क्यों? क्योंकि इनके दिल में रहम नहीं है, इनके दिल में मोहब्बत नहीं है, और उस मोहब्बत से ये आरी हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज वो बताने लगा। आप पहले तो आप ना ज़रा ये वीडियो देख लें। बोलो भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ नहीं कोई नहीं छाड़े ना जब ਆ ਤੁਸੀਂ शायद ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਆ ਪੇਪਰ ਹੈ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ नहीं ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ नहीं ਆ ਪੇਪਰ ਪਕੜ ਲਓ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਓ ਜਰਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ पेपर पकड़ने की केड़ी लोड़ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ हाँ जी, देख लीजिए वीडियो आपने। अभी ये समझे जनाब कि एक इनकी सुलह हुई थी। आप देख रहे हैं कि वो किस तरह वो जुल्फ़कार कह रहा है कि जी हमने तो ये स्टाम्प लिखा है जी, बड़े, हमें किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है। और ये फिर आखिर उसके बाद क्यों FIR दर्ज हुई जना की, और उसमें साबित भी नहीं हुआ, और लाखों करोड़ों रुपए ले लिए कुछ पुलिस वालों ने, कुछ रजाकारों ने, कुछ आगे जाके बताऊंगा मैं अगली वीडियो में किस किस ने ली और फिर क्या फ्रॉड करते रहे।
भाई हम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करते भाई। और आपको ये भी बता दूं, मेरे पास वो सारे प्रूफ आ गए बड़े अखबारों के। मैं ये नहीं कहता छोटे अखबारों के भाई, डॉन अखबार, यू कैन और दुनिया अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े जो रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने क्या किया है सानिया जड़ावाले के ऊपर कि जी किस किस ने पैसे खाए, किस किस ख्वाजा सरा ने, किस किस फाजर ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली। और ये अब तो सब कुछ आएगा, अब एक हर रोज़ एक नया इंकशाफ आपके लिए लेकर आऊँगा। और वो जो बैठा है ना कि वो सैमसन शुक्रदीन हैदराबाद है, वो कैसे इन्वॉल्व है, उसकी भी सारी जलालत हम आपके पास लाएंगे। वो क्या कर रहा है एक फायर लियास गिल के साथ, न्यूयॉर्क के साथ। चलिए आज आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये जनाब एक ईस्ट आर्म है जी, ये जनाब एग्रीमेंट और मेमोरेंडम है जनाब ऑफ एन एग्रीमेंट। जनाब ये जुल्फ़कार, इसका जनाब ये एप्लीकेंट है, ये इसने खुद यानी ये स्टाम्प ख़रीदा था, एप्लीकेंट है ये, ठीक है जी। और इसका नाम इस जुल्फ़कार, और इसका जनाब जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो देख लें जी, 33100/8893863/5। और इसके बाप का नाम है जी बहादुर मसीह। ये जनाब इसने ये एजेंट के ज़रिए लिया जी, स्टाम्प नहीं लिखा है, सेल्फ खुद लिया। एड्रेस फैसलाबाद। कब लिया जनाब इसने, ये भी देख लें। इसने जनाब लिया था, ये इशू डेट है 23 फरवरी 2024 और टाइम भी लिखा हुआ 11 बजे का। और जनाब ये अब जो कब तक वैलिड रहता है उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, इसमें वैलिडिटी डेट भी लिखी हुई है 30 फरवरी 2024। और ये अमाउंट इसकी कितनी थी, 200 रुपीज़ ओनली। जनाब ये सुलहनामा है इन फेवर ऑफ वकार मसीह सन ऑफ यूनस मसीह। और जनाब ये वेंडर हैं जी इंफॉर्मेशन अहमद मजीद गिलानी, इनका जनाब PBFSD/51 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये लिखा हुआ जनाब इसका। ये जनाब देखें सुलह हो गई, सबको बयान अल्फी दिया जा रहा है। किसको, ब्राय रोमन कैथलिक बिशप इंद्रियास रहमत साहब, बिशप ऑफ हाउस फैसलाबाद, दर फड्डे मो लानत तेरी शक्ल दे भाई खाजा सरा। वो अंज लोगों मारन डे, गरीब लोगों सुलह भी नहीं, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। और तुमने क्या किया, एक बंदे की तुमने खानदान को तबाह कर दिया, अपने ही एक पेटी बंद भाई को तबाह कर दिया, अपने ही एक बच्चे को जिसको तुम, अब वो भी लाऊंगा मैं कि तुम मुझसे क्या क्या काम लेते रहे। वो सच बताना हमारा काम है, हमने भी अपने रब को जानते नहीं, अपना काम बुरा करना है भाई। वो सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, वो वीडियो भी पड़ी हैं, जो कुछ उसने कहा था उस फाजर ने कि मेरे साथ ये क्या करता था, मुझे कब बुलाता था, ये भी आपको बताऊं। लो जनाब बयान हल्फी, वो जनाब ये बयान अज़ा किसकी तरफ से है जी, सदा शहजादी दुख्तर जुल्फ़कार मसीह, सकना चक नंबर 108 जीम बेग गेरा ब्रांच तलवंडी, तहसील चक चुमरा, ज़िला फैसलाबाद। क्या लिखा है जी, नंबर 1 ये कि मन मजरा व हल्फन बयानी है कि मन मजरा का नाम व दुख्तरियत और सुकूनत बिल्कुल सही दुरुस्त है। वो ये हलफ उठा रही है, सदा शहजादी, सदा शहजादी एक तो लैगी ना, वो बेचारे फाजर भी, फादर नवीद थॉमस भी लैगी, दूजा दे भरा भी लैगी जेल च। ये देखो कितने बड़ी अफराडियों की गैंग, और उसका अकेला ही भाई है, इकलौता भाई, उसको भी जेल ले गए। कितने जालिम लोग हैं यार। ये कि मन मजरा हल्फन बयानी है कि मन मजहरा की उम्र 19 साल है। मन मजरा ने अपने अहल खाना के हमरा फादर, यहाँ वो फादर कह रही है, फादर बाप होता है ना, रूहानी रेवरेंड, जो आपको रूह की सच्चाई बताए, रूह की खुराक दे आपको, जो फीड करे स्पिरिचुअल तौर पर, उसे फादर कहते हैं। फादर नवीद इलाका इंचार्ज पैरिस चक चुमरा के ख़िलाफ़ मुबैना, यहाँ ही होगा उसने मुबैना, उन्होंने इल्ज़ाम साबित नहीं थे ये चीज़ें, मुबैना इल्ज़ामात लगाए कि फ़ादर नवीद मज़कूरा ने मन मजरा के साथ बदसलूकी, जिनसी तौर पर हरासा किया और जना रेप किया। अब आए ना और खाजा सरा सोच जो तेरी बेटी होवे की करता तू, और फिर वो कहती होया ही नहीं, ये मुकर गई ना, ये देख ले। और फिर भी तो ने FIR दर्ज कराई और उसको रेलवे रोड जो है पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके 50 लोगों ने उसका जो हशर किया, किस किस थाने में ले जाकर उसको बेइज्जत किया गया। ये तो अभी सब चलेगा आगे जाके ना, एक एक चीज़ अब बताई जाएगी आपकी। मन हजरा ने मज़कूरा इल्ज़ामात पर मबनी, मज़कूरा इल्ज़ामात कोई साबित नहीं, इल्ज़ामात पर मबनी बदनीयती कज़ब बयानी यानी झूठी, बेबुनियाद और महज
फादर नवीद मजकूरा को ब्लैक मेल व ज़िन अजियत देने की गरज से लगाए थे। दौर बड़ा मुझ तेरा भी सदा शदादी वैसे तेरे ज़मीर ने काम ही नहीं किया। किहड़ी तलीम सिखदे जे, किहड़ियां गल्लां सिखदे जे, की सिखदे जे चर्चां 'च जाके, घर 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਜੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੋਚੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਗੌਰ ਨਾਲ 2-4 ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੌਫ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਪਰ शायद थोड़ी कोशिश करना ਤੁਹਾਨੂੰ शायद कुछ मिल ही जाए। लो जनाब देने की गरज से लगाए थे, जबकि फादर नवीद मजकुरा ने मन मजरा के साथ किसी किस्म की बदसलूकी जना जिनसी हैरसमेंट ना की है। लो जी हुण किते ते लानत आंदी है, दौर फिड्डे मुदरा बदनवीर है, हाजर बनया तो तेरियां गड्डियां, तेरे पैसे, तेरे अकाउंट सब कुछ आ गया, हर चीज़ तेरी आ गई साढ़े कोल। यार ना कुछ होए तेनू वैटिकन तो सुनेगा ना, तेरा नानसीओ तो सुनेगा ना, इस्लामाबाद वाला तेनू समझ आएगी ना, लोग तो सुननगे ना, कोई 4 किन्ने लाख, 40 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 10 लाख लोग सुननगे ना तेरियां हरकतां। डुब गए मर जाओ, बगैर तो तुहाडे अंदर कोई इंसानियत ही नहीं हैगी। लोगों को कैसे मार रहे हो, लोग बेचारे किस तरह मजबूर हैं तुम्हारे फिर भी वो टुकड़े चुनने के लिए जो तुम उन्हें दे रहे हो। लो जनाब हैरसमेंट ना की है, ये कि मन मजरा हल्फन बयानी है कि मन मजरा ने अपने अहले खाना और दीगरान के उकसाने पर, किसके उकसाने पर, वो जो जर्मन में बैठा है कैंसर ज़दा, वो भी बताएंगे वो क्या करता है लोगों के साथ, कैसे कैसे उनकी डॉक्यूमेंट और कैसे इसने फंसाया है सलमून को, वही ये कैंसर ज़दा, ये भी आपको बताएंगे। लो जनाब क्या करता है जी ये, लगाए मज़कूरा मुबैना बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से नजायज़ तौर पर मौरखा 17/2/2024 को मज़कूरा इल्ज़ामात की बना पर बिशप हाउस में दरख्वास्त बरखिलाफ फादर नवीद मज़कूरा गुजारी और फादर नवीद मज़कूरा से नाजायज़ बदसलूकी है, जो कि मज़कूर से नाजायज़ बदसलूकी है। नंबर 4 ये कि मन मजरा हल्फन बयानी है कि मन मजरा और अहले खाना व दीगरान की तरफ से फादर नवीद मज़कूर पर लगाए गए बेबुनियाद पर मबनी बदनीयती इल्ज़ामात की तरदीद करते। हेलो मुकर गई जे, अगे जाकर तुहानूं दसांगे कौन कौन मुकरिया, किते किते साइन ने मेरे को मौजूद ने। और फादर नवीद मज़कूर के खिलाफ मौरखा 17/2/24 को दी गई दरखास्त आज अमरोज़ मौरखा यानी आज के दिन 22/2/24 को वापस लेते हैं, वापस ले ली। और फिर उसके ऊपर कितनी 10-12 FIR दर्ज करा दी गई, क्यों, वो उसके पीछे डॉलर्स थे 2 पार्टियों के। ये भी आगे जाके बताऊंगा कि वो जर्मन वाला जो है ना NGO वाला ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो अमेरिका में क्या किससे मिला और फिर कितने कितने डॉलरों की डील हुई इनकी, ये भी बताएंगे। ये कि मन मजरा व हल्फन बयानी है कि मन मजरा वाले खाना दीगर ने फादर नवीद मज़कूर से रूबरू मुज़्ज़ीन मज़कूरा बाला बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की वजह से होने वाला तनाज़ा व झगड़ा ख़त्म कर लिया है। अब आइंदा अगर मन मजरा व दीगर अहले खाना वगैरह फादर नवीद के ख़िलाफ़ मुस्तकबिल में किसी किस्म के इल्ज़ाम लगाएगी तो किसी भी फोरम पर तस्लीम ना किए जाएँ। वो कह रही तस्लीम ना किए जाएँ, तो फिर किन्होंने तस्लीम करवाए, डॉलरों ने, पैसों ने, ख्वाजा सरा ने, इंद्रियास रहमत ने, नवीद ने, वो जो क्या है फादर तनवीर, अब तनवीर, नवीद तो बेचारा तो पिट रहा है ना, तो मारे खा रहा है, पता नहीं किधर हो गया, निकल गया, जिंदा भी है कि नहीं। अच्छा ये जनाब आगे जाएँ, ये कि मन मजरा अल्फन बयानी है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम का दरख्वास्त बिशप इंद्रियास को गुजारी थी, जिसकी बाबत बिशप साहब मज़कूर ने फादर नवीद मज़कूर को इनके पैरिश हल्का में खिदमात अंजाम देने से मुअत्तल कर दिया था। अब वो फादर नवीद मज़कूर को इनकी ड्यूटी पर बहाल किए जाने पर मन मजरा को कोई उज़र एतराज़ ना है, ये कह के लिख के सारा कुछ बयान दे के फिर मुनहरफ। उफ तौबा, ये है क्रिश्चियन लोगों का हाल। और ये इसकी उम्र देखो 19 साल। ये कि मन मजरा हल्फन बयान है कि बिशप इंद्रियास रहमत फादर नवीद पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से मुअत्तल किए गए हुक्म को मनसूख फरमाते हुए इनको दोबारा मजहबी खिदमात ज़िम्मेदारियों के सारे अंजामी के लिए हस्बे ज़ाब्ता ड्यूटी पर बहाल किया जाए। अच्छा उसके लिए कोई इतराज़ नहीं मुझे
कहती नंबर 7 ये कि मन मजरा व हल्फन बयानी है कि जुमला मरातब वाला मेरे इल्म व यकीन से सही व दुरुस्त है, कोई अमर मुख्फी यानी पोशीदा या पोशीदा ना रखा गया है। ये कौन कौन साहब हैं जी? गवाहशुदा ये हैं जनाब, गवाहशुद भी हैं और जिन्होंने लिखा है वो भी जुल्फ़कार मसीह, जो कि सदा शहज़ादी का बाप है, जुल्फ़कार मसीह, और जिसका मैंने आपको शनाख्ती कार्ड नंबर पढ़ के सुनाया। सदा शहज़ादी खुद उसने साइन किए हैं। फिर जनाब नसीम बीबी है जो कि जुल्फ़कार मसीह की बीवी है, और वकार यूनस जो जनाब इसका एक गवाह है। तो ये जनाब हमने आपको पूरी हकीकत खोल के रख दी है कि ये जो लोग हैं, और वीडियो में भी देखें कि वो जो दिया गया है, जब हो गया हल्फिया बयान और ये दरखास्त के जी वापस ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो आसमान ने भी देखा और ज़मीन पे बसने वाले लोगों ने भी देखा, पुलिस स्टेशनों ने भी देखा, और वो कहाँ धक्के खा रहा है बेचारा फादर, वो हमें तो कोई कुछ मालूम नहीं है, तो खुदा को ही पता है। और ये हम ऑनलाइन कह रहे हैं कि जिसने भी मैंने बताया ना कि मसीही कौम के साथ ज़्यादती की है, हम भी इसी कौम में आते हैं, उसका हशर कैसे हुआ है? कैंसर के रूप में। पता नहीं, हम तो कहते खुदाया इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, और ये खुदा के कलाम से कितना दूर है, ये ज़रा आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए। तो चलिए देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।